गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। सो लास्ट की साइंस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। मेल गैमेट जनरली बड़ा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल गैमेट। ठीक है, फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है फ्यूजन से दोनों गैमेट्स के, उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ होता है। ठीक है, और वो अल्टीमेटली क्या बनाता है? एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू प्लांट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू प्लांट बनते हैं या ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उनमें जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किसी भी स्पेसिमेन के डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके टाइम पीरियड के साथ उनके डेवलपमेंट के लिए जेनेटिक वेरिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पेसीज जो होती हैं वो इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनती है। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरत पड़ी है प्लांट्स में, तो यू हैव टू टेल बिकॉज द ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे शो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन के को लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी है। फिर मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं स्टेम, जिससे फ्लावर मेन प्लांट से कनेक्ट होता है। फिर नीचे की जो ग्रीन ग्रीन लीव्स जैसी होती है फ्लावर के जस्ट नीचे, उसको बोलते हैं सेपल। फ्लावर के पेटल्स को बोलते हैं पेटल, मतलब कि फ्लावर की पंखुड़ियों को बोलते हैं पेटल। ठीक है, फिर फ्लावर के अंदर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है और एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होती है, इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट में दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट में कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट होगा, जैसे कि या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें कि दोनों फीमेल एंड मेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो फीमेल पार्ट है उसके देखो पार्ट यहाँ पे, जो टॉप मोस्ट ब्रॉड पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स गिरती हैं और यहाँ पर वो जर्मिनेट होती हैं। जो स्टिग्मा के नीचे का लॉन्ग सिलेंडर पोर्शन है उसको बोलते हैं स्टाइल। ये ट्यूब लाइक पोर्शन जो है इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ये होती है ओवरी, जो नीचे का ब्रॉड मोस्ट पोर्शन है। ठीक है, ये पूरा ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, मतलब कि एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टल। मतलब ये पिस्टल है, ठीक है, ये स्टेमन है। ठीक है, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जहाँ पॉलन ग्रेन्स बनती है, दैट पोर्शन, टॉप मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड एंथर। नीचे की स्लेंडर पोर्शन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि वो फ्लावर से कनेक्ट होती है बेस से, उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो ये हो गई पिस्टल, ये हो गई स्टेमन। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। पिस्टल के पार्ट्स क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है जो कि एग होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के क्या होते हैं पार्ट्स? एंथर एंड फिलामेंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर हमने देखा था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट वो होते हैं जिन प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होता है, मतलब कि वो से यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब कि
उनके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल उसको बोलते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं जिन प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या होगा? पी मतलब कि मटर, रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल क्या होगा? पपाया, डेट पाम, मलबेरी, कॉर्न एंड क्यूकम्बर। फिर बताया था मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता था? जब भी पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, एंथर जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, स्टिग्मा जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, सो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द राइप एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, फिर हमने देखा था एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के अंदर या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। फिर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? कि जब दो प्लांट हैं ऑफ द सेम स्पेसिस, मतलब कि सनफ्लावर या रोज के दो प्लांट हैं, मान लो रोज के दो प्लांट हैं, उन दोनों प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, फिर मैंने बताया था पॉलन कैसे कैरिड अवे होते हैं? वाया एयर, वाटर, इंसेक्ट्स और एनिमल्स। ठीक है, मोस्टली फ्लावर्स पॉलिनेट कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। फिर मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि फ्यूजन ऑफ मेल और गेमेट, फीमेल गेमेट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में क्या क्या आता है? पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या होती है? टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पॉलन जब जर्मिनेट करते हैं तो पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पॉलन ट्यूब कैरी करते हैं मेल गेमेट को टुवर्ड्स द ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल तक ले गए मेल गेमेट को पॉलन ट्यूब। अब ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के पास क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गेमेट। ठीक है, ओव्यूल का मतलब एग होता है और ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। सी यहाँ पर ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी। पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स गिर गए एंथर से, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। आई एम सो सॉरी। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द फ्लावर। पॉलन ट्यूब डेवलप होता है वहाँ पे। ठीक है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब डेवलप होता है। पॉलन ट्यूब जब डेवलप होते हैं तो दे कैरी द मेल गेमेट टू द ओव्यूल। ओव्यूल इज व्हाट? द इनसाइड पोर्शन ऑफ द ओवरी वेयर द एग इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर एग जो है वो मेल गेमेट से मिलता है, जो कि एग जो है वो स्पर्म से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जो है उसमें मल्टीपल सेल डिवीजन होती है। ठीक है, ग्रोथ होता है, वो बनाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो वापस सीड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो ओवरी होती है, जो ओवरी मतलब कि जो बाहर का पोर्शन है, ओव्यूल के बाहर का पोर्शन जिसको कि हम ओवरी बोल रहे थे, वो फ्रूट बना देता है। तो मतलब अंदर जहाँ फर्टिलाइजेशन हुई थी मेल और फीमेल गेमेट की, वहाँ जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बनेगा। ठीक है, और जो बाहर का पोर्शन था ओवरी, ठीक है, वो फ्लैश ऑफ द फ्रूट बना देगा। फ्लैश मतलब आउटर पोर्शन ऑफ द फ्रूट। ठीक है, फ्लैश के साथ उसका कवरिंग। उसके बाद फ्रूट के गिरने के बाद ये सीड्स जो होंगी ज़मीन पे जर्मिनेट होंगी और वापस एक मैच्योर प्लांट बना देगी। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। आज हम आगे देखेंगे कि फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है। ठीक है, अब ये देखो, ये एक फ्लावर है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, इसमें इसके पेटल्स जो हैं वो गिरने लग जाएंगे। इस फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मतलब कि क्या है, यहाँ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो वंस द फर्टिलाइजेशन इज डन विद इन अ फ्लावर, उसके जो पेटल्स होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। ठीक है, फ्लावर के पेटल्स गिरने लग जाते हैं। फिर जो ओवरी पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट जो है इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई होती है अंदर।
तो यहाँ पर देखते हैं, ओवरी बिगेंस टू स्वेल। अब जो ओवरी होता है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन था ओवरी का, ये स्वेल होने लगेगा। ठीक है, पेटल्स गिर जाएंगे, पेटल्स ड्रॉप ऑफ। सीड्स डेवलप इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट ग्रोज बिगर। अब ये बोल रहा है कि जब मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन हुआ था, ठीक है, ओवरी के अंदर, यहाँ पर अंदर, तो वो फर्टिलाइजेशन से क्या एज ए रिजल्ट क्या बनता है, जाइगोट बनता था। जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होके क्या बनता था, एम्ब्रियो बनता था। ठीक है, एम्ब्रियो से फर्दर क्या डेवलप हो रहा है, सीड डेवलप हो रहा है। ठीक है, सीड के चारों तरफ जो ओवरी प्रेजेंट रहती है, ओवरी की कवरिंग प्रेजेंट है, वो फ्लैश ऑफ द फ्रूट बनाएगी। ठीक है, फ्लैश ऑफ द फ्रूट बनाएगी। और जो ओवरी का बाहर का एरिया होगा, जैसे कि ये आउटर कवरिंग जो ओवरी की है, वो फ्रेश फ्रूट की कवरिंग बना देगी। ठीक है, टाइम के साथ ये फ्रूट बड़ा हो जाएगा और ये फ्रूट पक जाएगा। द ओवरी देन ग्रोज बिगर अंटिल इट बिकम्स अ फ्रूट। ठीक है, तो मतलब बोलने का यही है, जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रही है वो बना रही है जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद सीड्स। लेकिन जो आउटर कवरिंग है, जो ओवरी की आउटसाइड का एरिया है, वो फ्रूट बनाता है। ठीक है, और फ्रूट बनाने के बाद क्या होता है, फ्रूट के अंदर जो सीड डेवलप होती है, वो सीड कुछ और नहीं होती, वो एम्ब्रियो होती है। ये सीड एम्ब्रियो है, ये बाहर का पोर्शन जो कि फ्लैश ऑफ द फ्रूट बनाएगा, ये ओवरी है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, अंदर जहाँ फर्टिलाइजेशन हुई, ओवरी ये, ओव्यूल ये, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हुई, ओव्यूल ने बनाया जाइगोट, ओव्यूल ने बनाया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो चेंज हुआ सीड में, जो ओवरी थी बाहर का एरिया, वो बनाएगी फ्रूट, बाहर सीड के बाहर का फ्रूट। ठीक है, अब आते फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट पे। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फ्लावर लूजेज इज ब्राइट कलर। ठीक है, वंस फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर का जो ब्राइट कलर होता है वो खो जाता है, वो खत्म हो जाता है। सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स फॉल्स ऑफ। अब क्या है, ओवरी को छोड़ के, ठीक है, ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई है ओव्यूल में। ठीक है, तो वो सिर्फ इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के बाकी सब उस फ्लावर के पार्ट गिर जाएंगे। ठीक है, सारे गिर गए, सिर्फ सेंटर मोस्ट पॉइंट बचा है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुई है। सेम चीज़ यहाँ लिखा है, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स फॉल्स ऑफ। ओवरी इंक्रीजेज इन साइज एंड बिकम फ्रूट। ओवरी क्या है, ये पूरा ओवरी है। दिस विल बिकम द फ्रूट, द आउटर मोस्ट पोर्शन विल फॉर्म द फ्लैश ऑफ द फ्रूट, the centermost portion where the fertilization takes place, where the ovule is present, that will form the seed. The fruit is ripened ovary. जो फ्रूट बनता है वो क्या है, वो पकी हुई ओवरी है। ओवरी वॉल becomes fruit wall. ओवरी की जो वॉल्स होती हैं, इसकी जो वॉल्स हैं, ये फ्रूट की वॉल्स बना देती हैं। ठीक है, inside the ovary the ovules develop into seeds. inside the ovary the ovules, जहाँ fertilization हुई है, that will develop into a seed. सेंटर में सीड बन जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई फ्रूट। अब दो टाइप की फ्रूट होती, एक होती है ड्राई फ्रूट जो कि ड्राई होती है, जिसकी फ्लैश ड्राई होगी। ठीक है, और एक होती है फ्लैशी फ्रूट जिसकी फ्लैश फ्लैशी होती है। मतलब कि जब भी अगर किसी फ्रूट के छिलके को हम उतारते हैं, ठीक है, तो अगर उसके अंदर हमें डायरेक्ट उसकी सीड्स दिख जाती हैं छिलके उतारने के बाद, ठीक है, तो वो एक टाइप की ड्राई फ्रूट हुई। और फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है कि किसी भी फ्रूट के छिलके उतारने के बाद हमें उसका फ्लैश दिखता है पहले, फिर अंदर सीड्स प्रेजेंट होती है, वो होती है फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल हुआ कॉटन।
लेडी फिंगर। लेडी फिंगर का जब हम ऊपर से उसकी कवरिंग उतारते हैं तो हमें डायरेक्ट सीड्स दिखती है ना, सो इट इज़ अ ड्राई फ्रूट। मेज़, मेज़ की जब हम ऊपर से उसकी कवरिंग उतारते हैं तो हमें डायरेक्ट मेज़ के सीड्स दिखते हैं ना, जिसको हम खाते हैं, दोज आर मेज़ के सीड्स, तो इसलिए मेज़ इज़ ऑल्सो ड्राई फ्रूट। सनफ्लावर, सनफ्लावर में भी जब हम जैसे ही सनफ्लावर के सीड्स डायरेक्ट निकल जाते हैं। बीन्स में भी क्या है कि बीन्स को जब हम ओवरनाइट मान लो पानी में डाल के छोड़ दे रहे हैं, मॉर्निंग में जब आप उसकी आउटर कवरिंग निकालोगे तो अंदर से आपको सिर्फ डायरेक्ट उसके सीड्स दिखते हैं, 2 सीड्स, ठीक है। तो इसलिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है, टोमेटो। टोमेटो की अगर हम ऊपर से कवरिंग निकालते तो अंदर से फ्लैशी पार्ट निकलता है, पहले उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ फ्लैशी फ्रूट। ब्रिंजल में भी सेम होता है, कवरिंग आपने निकाली, अंदर पहले फ्लैश प्रेजेंट होगा फिर सीड्स प्रेजेंट होती है। मैंगो में भी पहले आपने कवरिंग निकाली, पहले फ्लैश प्रेजेंट होगा, उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होगी। कोकोनट, कोकोनट में भी जब आपने कवरिंग निकाली पहले फ्लैश प्रेजेंट होगा, बीच में सीड्स प्रेजेंट होती है, दैट इज, ठीक है। प्लम में क्या होता है, प्लम में भी सेम चीज़ होता है, आपने कवरिंग उतारी पहले फ्लैश फिर सीड्स। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैशी फ्रूट ये सारे हुए, एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई फ्रूट ये सारे हुए, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब फंक्शंस ऑफ फ्रूट एंड फंक्शन ऑफ सीड्स। फ्रूट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सीड्स, ठीक है। अब फ्रूट जो होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी की आउटर वॉल जो कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और ओव्यूल जो बीच में होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, तो जो ओवरी होती है वो सीड को प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो जो फ्रूट का फ्लैशी पार्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा सीड्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और जो फ्रूट होती है ना, वो स्टोर हाउस होती है फूड की, ठीक है। किसके लिए स्टोर हाउस होती है, कौन वो फूड को खाएगा, सीड्स। सीड उस फूड को यूज़ करते हैं और फिर डेवलप होते हैं एक न्यू प्लांट में। तो क्या मतलब है इसका कि फ्रूट जो होती है वो स्टोर हाउस ऑफ फूड होती है। फ्रूट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। हम क्या करते हैं, हम फ्रूट खाते हैं फिर सीड्स इधर उधर फेंक देते हैं, सो दैट इज़ वाई फ्रूट्स हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ओके। अब सीड के बारे में पढ़ते हैं। सीड की फंक्शन क्या है। अ सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो। मैंने बताया था आपको कि जो ओव्यूल होती है, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूल बनाती है जाइगोट, जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कन्वर्ट होती है सीड में, एम्ब्रियो को ही हम सीड बोलते हैं, ठीक है। तो सीड क्या है, एक छोटा सा एम्ब्रियो है, एक छोटा सा बेबी प्लांट है जो कि फ्यूचर में जाकर एक नया प्लांट बनाएगा। तो अ सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो, 2 or 1 कोटिलेडन्स एंड अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो सीड होती है वो एम्ब्रियो होती है, और एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, दो या एक कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। कोटिलेडन्स का मतलब क्या कि वो जब हम सीड की कवरिंग उतारेंगे तो उसके अंदर या तो हमें 2 पार्ट दिखेंगे सीड्स के, या तो 1 पार्ट दिखेगा सीड का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोटिलेडन्स। आई विल शो दिस व्हाट इज द कोटिलेडन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। और जब हम ये सीड के ऊपर हमेशा एक प्रोटेक्टिव सीड कोट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको एक सीड मिलता है, व्हाट यू हैव टू डू, आप किसी भी सीड के ऊपर की कवरिंग जब निकालोगे तो दैट विल बी कॉल्ड सीड कोट, जो कि सीड को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, सीड के अंदर के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद जब आप सीड के कोट को उतार देते तो आपको दिखेगी अंदर 1 या 2 कोटिलेडन्स, मतलब कि 1 या 2 पार्ट के एम्ब्रियो दिखेंगे, ठीक है, या तो वो 1 पार्ट में प्रेजेंट होगा या तो वो 2 पार्ट में प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं कोटिलेडन्स, जो सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। द एम्ब्रियो आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। द कोटिलेडन्स आर द रिजर्व फूड फॉर द बेबी प्लांट। अब बोल रहा है क्या कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, जो बेबी प्लांट में डेवलप होता है आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, तो सीड जब जर्मिनेट करती है तो वो डेवलप हो जाती है न्यू प्लांट में, ठीक है। और जो सीड के अंदर कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, जो सीड के कोट के अंदर कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर द रिजर्व फूड फॉर द बेबी प्लांट। वो बेबी प्लांट को जो है खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनका स्टोरेज फूड है वो, ठीक है। So this much was under the chapter reproduction in plants, ठीक है। इसके notes I'll provide you in the next chapter, then we'll do the exercise
ओके, एंड प्लीज़ यू हैव टू राइट वॉट एवर आई एम गिविंग, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, रीड द चैप्टर, ट्राई टू डू एक्सरसाइजेज ऑन योर ओन, ठीक है। पढ़ाई करो, पढ़ाई ज़रूरत है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। थैंक यू सो मच।